अंधेरे का सौदा। एक दोस्ती, 3 इम्तिहान। सदियों पुरानी एक वीरान बस्ती में 3 गहरे दोस्त जफर, आरिफ और कामिल साथ पले बढ़े थे। उनकी दोस्ती किसी मजबूत किले की तरह थी जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता था, लेकिन वक्त के थपेड़े किले भी गिरा सकते हैं, और यही उनके साथ हुआ। वक्त की साजिश। गांव में खुशहाली का दौर खत्म हो चुका था। बेरोजगारी और गरीबी ने हर दरवाजा बंद कर दिया था। भूख और मायूसी ने तीनों दोस्तों को तोड़कर रख दिया। एक दिन जब रोटियों पर भी ताले पड़ गए, उन्होंने फैसला किया, अब यहां से निकलना होगा। वे अपनी उम्मीदें और सपने समेटे एक अनजान सफर पर निकल पड़े। मंजिल का कोई अता पता नहीं था, बस इस भरोसे पर चल रहे थे कि कहीं न कहीं तकदीर उनका इंतजार कर रही होगी। रहस्यमयी जंगल की ओर कई दिनों तक चलते चलते वे एक घने जंगल में आ पहुंचे। यहां कोई इंसानी हलचल नहीं थी, बस हवा की सरगोशियां और जंगली जानवरों की घूरती आंखें। रात गहरी हो रही थी और वे एक विशाल दरख्त के नीचे सुस्ताने बैठ गए। तभी एक अजीब सी हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से तेज आवाजें आने लगीं। गहरी रात के सन्नाटे में एक झपट्टा पड़ा और उनके सामने एक भेड़िया आ खड़ा हुआ। उसकी चमकती आंखें, नुकीले दांत और गुर्राहट ने तीनों की सांसें रोक दीं। भागो! आरिफ चीखा और तीनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। घंटों भागते रहने के बाद वे आखिरकार एक वीरान झोंपड़ी तक पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत आग के पास बैठी थी। उसने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम मेरी 5 खोई हुई गायें जंगल से खोज लाओ तो तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। सोने की चमक और दोस्ती की दरार। तीनों ने हिम्मत जुटाई और खतरनाक जंगल में उतर गए। दिन भर की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सभी गायों को खोज निकाला। बूढ़ी औरत इतनी खुश हुई कि उसने सोने की अशर्फियों से भरी थैली उनके हवाले कर दी। अब उनके पास दौलत थी, लेकिन साथ ही एक खतरनाक लालच भी। अंधेरे का सौदा। गांव लौटते समय भूख ने उन्हें बेचैन कर दिया। कामिल को खाने के लिए भेजा गया और जैसे ही वह बाजार की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो यह दौलत सिर्फ मेरी हो सकती है। उधर जफर और आरिफ के दिलों में भी जहर घुल चुका था। अगर कामिल वापस न आए तो सारा सोना हमारा होगा। उन्होंने ठंडी आंखों से एक दूसरे को देखा और एक भयानक साजिश रच डाली। पछतावे की चीख, लेकिन तकदीर उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। कामिल ने आखिरी पल में जहर फेंक दिया और जफर और आरिफ ने भी अपनी साजिश से तौबा कर ली। जब तीनों मिले तो उन्होंने हंसते हुए खाना खाया, मगर किसी ने भी अपने दिल का अंधेरा जाहिर नहीं किया। रात गहरी हो रही थी और वे एक पहाड़ी गुफा में शरण लेने के लिए चल पड़े। कुदरत का न्याय। आधी रात को अचानक पहाड़ से एक विशाल चट्टान लुढ़की और गुफा का रास्ता बंद कर दिया। अब वे तीनों फंस चुके थे। उन्होंने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी कामिल के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैंने जहर मिला दिया होता तो मैं आज अकेला यहां मर जाता। जफर और आरिफ भी कांप उठे। अगर हमने कामिल को मार दिया होता तो यह पत्थर हटाने के लिए कोई न बचता। रिश्तों का असली वजन। उनके दिलों में पछतावे की आंधी चलने लगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी कोशिश की और आखिरकार पत्थर सरक गया। जैसे ही रोशनी अंदर आई, वे बाहर निकले और एक दूसरे को गले लगा लिया। गांव पहुंचते ही उन्होंने अशर्फियां बराबर बांटी। अब उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो चुकी थी। इस सफर ने उन्हें सिखाया कि लालच सबसे बड़ा जहर है और सच्ची दोस्ती सोने से कहीं ज्यादा कीमती होती है।